तो जीओसी में मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग शायद थोड़ा भूल गए होगे, तो मैं रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ। हाँ भाई, याद है पहला इफेक्ट? कौन सा इफेक्ट था फर्स्ट? इंडक्टिव इफेक्ट था, ठीक है। तो देखो भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, वैसे तो मैंने कल उस दिन समझाया था, सुनना बात मत करना। देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, वो वीक इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? को एक्सियल ओवरलैपिंग से होता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करवाना रिलेटिवली बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करवाना मुश्किल है, तो इसका जो इफेक्ट है वो उतना नहीं लग पाएगा। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, देखो। मान लो ये कार्बन की चेन है, इसमें मैंने लगा दिया कोई ग्रुप। अब होगा क्या, ये जो ग्रुप है ना, हो सकता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है, वो कार्बन से हो सकता है कि ज्यादा हो या हो सकता है कम हो। मैं मान लेता हूं पहले कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है। बताओ, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड से ये अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? वैसे तो माइनस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है उस पे माइनस आता है ना। पर कंप्लीट ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तो बस शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या आ जाएगा? डेल। तो इस पे क्या आएगा? डेल प्लस डैश। देखो, ये जो इफेक्ट है ना, ये 4 कार्बन तक ही काम कर पाता है, 3 से 4 कार्बन तक, उसके बाद ये काम नहीं कर पाता है। अब तुम्हें पता है, बताओ, इस पे माइनस आया तो इस पे प्लस आएगा। बताओ, इसमें मैग्नीट्यूड किस डेल प्लस की ज्यादा होगी या डेल डैश प्लस की ज्यादा होगी? क्योंकि वो पास है ना इसके, तो इस पे इंड्यूस ज्यादा होगा। अरे बोलो यार, आया समझ? तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि डेल प्लस जो है वो ज्यादा होगा, डेल प्लस डैश, देन डेल प्लस डबल डैश, फिर डेल प्लस, बोलो। और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या हो? कम हो। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम हो। तो अब बताओ क्या होगा? अब क्या होगा? उल्टा कार्बन ही इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा इससे। भाई, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसमें कार्बन की अगर ज्यादा है तो कार्बन खींचेगा, तो इस बार कार्बन पे क्या आएगा? डेल माइनस। और इस पे क्या आएगा? डेल प्लस। पर ये जो डेल माइनस है, इस पे भी थोड़ा सा आएगा, इस पे और कम, और इस पे और कम आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये है ना, अपनी तरफ खींच रहा है ना, देखो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसी को हम यहाँ बोल देते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? माइनस आई। यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? ईडी जी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या फिर क्या बोल सकता हूँ इसको? ये प्लस आई कर रहा है। कोई दिक्कत है तो बता दो यहाँ तक। हो सकता है कुछ अगर नहीं लिखवाया हो तो सही कर लेना नोट्स, बाकी तो मैंने ये सब बताया ही था तुम्हें, है ना। अब सुनो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें कोई एक एटम नहीं रहेगा। जो ये ग्रुप है ना, ये जो जी है, एक एटम नहीं रहेगा। अगर एक एटम होता तब तो हम सिंपली क्या करते? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू देखते, जिसकी ज्यादा है उस तरफ इलेक्ट्रॉन ना होता। पर यहाँ ग्रुप में क्या रहेगा ना, मान लो NO2 लिखा हुआ है। भाई, NO2 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी को थोड़ी पता है। N की पता है, O की पता है, NO2 की पता है क्या? नहीं। अब तुम लोग ये भी दिमाग यहाँ पे नहीं लगा सकते कि सर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, नहीं, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइंड है सिंगल एटम के लिए, ग्रुप ऑफ एटम के लिए डिफाइंड नहीं है। तो मान लो NO2 लगा है, लाइक CN लगा है, OR लगा है, तो अब यहाँ पे दो दो एटम लगे हुए ना, G की जगह पे। अब एक से ज्यादा एटम लगे हुए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। तो इसी के लिए हमें टेबल याद होना चाहिए। उस टेबल में तुम्हें बताया गया है कि कौन से ग्रुप्स माइनस आई लगाएंगे और कौन से प्लस आई लगाएंगे। समझ में आ रहा है? और ऑर्डर भी बताया गया है। अगर तुम सोचो ये ऑर्डर याद नहीं करोगे, सोचो अगर तुम ये ऑर्डर याद ना करो और तुम लॉजिक से काम करोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि तुम देखो यहाँ पे, ये NMe3 है और ये NH3 है।
तो ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि माइनस आई ज्यादा किसका होगा, NMe3 का होगा। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? लेकिन अगर तुम लॉजिक से सोचोगे तो नाइट्रोजन यहां भी है, नाइट्रोजन यहां भी है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। और तुम्हें पता है कि मिथाइल प्लस आई लगाता है। देखो यहाँ पे मिथाइल क्या लगाता है, प्लस आई। अगर मिथाइल प्लस आई लगाएगा फिर तो इसकी माइनस आई ओवरऑल इससे आया ना, नहीं आया समझ में? अरे भाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ भी है, माइनस आई का ऑर्डर है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि NMe3 ज्यादा है NH3 से। और अगर तुम एक बार के लिए सोचो तो मिथाइल का तो प्लस आई लगता है ना, जो H से ज्यादा होता है। तो H से ज्यादा प्लस आई है तो इसका तो ओवरऑल माइनस आई कम होना चाहिए ना इससे, पर होता तो ज्यादा है। तो यानी इसका कोई रूल या ट्रिक नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा हमें। और भी तुम देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कौन सा NMe, जैसे यहाँ पे NF3 है और NH3 है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन यहाँ भी है, नाइट्रोजन यहाँ भी है, पर यहाँ पे 3 फ्लोरीन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ओवरऑल भी माइनस आई इसी का ज्यादा होना चाहिए और इसका भी ज्यादा है। तो कहीं कहीं ये सही है, कहीं कहीं ये गलत है, तो अल्टीमेटली हमें याद रखना होगा इसको। ठीक है, तो याद है ये तुम्हें? एक बार देखो इसको। तो हमने बस इतना कर लिया था है ना, ये और ये हुआ था, इसके बाद का नहीं हुआ था ना कुछ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये थर्ड लाइन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दिस इफेक्ट इज रिलेटिव एंड डिपेंड्स ऑन दी कनेक्टेड एटम, लिखा हुआ है। अब तुम देखो, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये एग्जाम्पल देखो सभी लोग। तो हमें इतना पता चल गया कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, जिसकी कम होगी वो प्लस आई लगाएगा। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बेंजीन रिंग है, 1 2 एंड 3, ये तीनों बेंजीन रिंग है, तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है या नहीं है? बताओ, डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है या सिंगल की? डबल की। तो बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर वाले ग्रुप से, इसको जी मान लो ना, जी है, ये जी कोई ग्रुप लगा हुआ है, ज्यादा है, तो बताओ इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा और इसका फिर क्या लगेगा, जस्ट इसका उल्टा, प्लस आई, हाँ या ना, बोलो। अब जैसे ये है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, अरे इधर देखो तुम लोग, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ट्रिपल की ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, माइनस आई, और इसका। अब कई लोग ये सोचेंगे कि सर यहाँ डबल है पर 3 है और यहाँ ट्रिपल है तो एक ही है, तो ज्यादा तो इसका होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एटम जो कार्बन एटम है वो है तो sp2 हाइब्रिडाइज ना, ये sp हाइब्रिडाइज है। भले ही ये 3 है पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, एक डबल बॉन्ड के रिलेटिव में ज्यादा होगी, ये बात सच है, पर ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है पर यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड की इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात क्या है कि यही बेंजीन रिंग है, कहीं तो माइनस आई लगा रहा है, कहीं प्लस आई लगा रहा है, तो ये जो इफेक्ट है ये रिलेटिव है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एटम हमेशा प्लस आई ही लगाएगा। अगर उसके सामने वाला ज्यादा माइनस आई लगा रहा है तो उसका प्लस आई लगने लगेगा, अगर उसका प्लस आई लग रहा है तो इसका माइनस आई। ये आया समझ एग्जाम्पल या नहीं आया? ठीक है, ये लिखो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें।
ये डी है, ड्यूटीरियम है ये, ऑक्सीजन मत समझ लेना। तो आपको प्लस आई कंपेयर करना है यहाँ पे। चलो देखो, फर्स्ट हो गया क्या? चलो देखो, हाँ, फर्स्ट का आंसर कोई बता सकता है? देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ना, कंपेयर प्लस आई। सभी लोग बोर्ड पे देखो, बताओ सीएल तो तीनों में कॉमन है, हाँ या ना? डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 2 है या नहीं है? बताओ, मैंने तुम्हें बताया था मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई। ऊपर में देख लो, नहीं विश्वास है तो टेबल में, अगर याद नहीं है तो देख लो। मिथाइल का लगता है या नहीं लगता है प्लस आई? यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे कितने हैं? 3। यहाँ पे 3 प्लस आई लगेगा, और यहाँ पे एक ही प्लस आई लगेगा, तो ज्यादा कहाँ है? बी, देन ए, एंड देन। आया समझ? नेक्स्ट करो। अच्छा, नेक्स्ट वाले में ये सेम हो गया है क्या? बढ़ा देते। देखो मैंने 1 कार्बन बढ़ा दिया है, ठीक है। ये एक काम करो, इस ऑप्शन को हटा दो तुम, ए और बी में ही बताओ बस। बताओ सेकंड का आंसर क्या होगा? देखो सेकंड में सीएल तो कॉमन है दोनों में, हाँ या ना? यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3, यानी दोनों में कार्बन एटम भी इक्वल है। पर तुम ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, बताया था। यहाँ पे इस सीएल से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन है, ये ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये इसके बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको बोलूं कार्बन नंबर 1, तो ये 2 से जुड़ा हुआ है ना मिथाइल ग्रुप। जबकि अगर मैं इसको बोलूं कार्बन नंबर 1 और इसको बोलूं कार्बन नंबर 2, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो 1 से ही जुड़ा हुआ है। यानी ये जो मिथाइल ग्रुप है वो सीएल के पास है ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? भाई ये जो है ना, इसको मानो ये मिथाइल ग्रुप है ये, ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सीएल के पास कौन सा है? ये वाला है ना। ये देखो, ये वाला पार्ट तो कॉमन है दोनों में, ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो कॉमन है। दोबारा बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले ना तुम्हें कॉमन पार्ट को हटाना होगा। बताओ ये पार्ट कॉमन है, दिख रहा है? ये और ये क्या सेम है? देखो ऊपर वाला, डिफरेंस कहाँ है? ये मिथाइल इधर लगा हुआ है, ये मिथाइल डायरेक्ट सीएल पे लगा हुआ है। तो पास कौन है सीएल के? ये वाला मिथाइल है ना। ज्यादा प्लस आई कहाँ लगेगा? इस पे लगेगा।
तो अभी से तुम ये याद रखना कि अगर 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है क्योंकि वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री है ना, नहीं दिख रहा है क्या? अब एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री पे ज्यादा लगेगा प्लस साइन रिलेटिवली 1 डिग्री। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये पास आ गया ना Cl के, मिथाइल ग्रुप। हाँ D2, D2 कर लेना इसको। थर्ड करो भाई सभी लोग, थर्ड। देखो भाई सभी लोग, थर्ड किस किस का हो गया? तुम्हारा हो गया। देखो भाई थर्ड, थर्ड में देखो, एक एक कार्बन है तीनों ऑप्शन में, यानी कार्बन कॉमन है, हाँ या ना? बोलो यार, तीनों में एक एक ही कार्बन है, यानी डिफरेंस किस में है? जो कार्बन से जुड़े हुए, यहाँ पे बताओ, कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ड्यूटेरियम कितने जुड़े हुए हैं? दो। जबकि फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक ड्यूटेरियम, और जबकि इसमें तीनों क्या है? और तुम्हें पता है कि ड्यूटेरियम का प्लस साई इफेक्ट हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, ये देखो TDH लिखवाया था, प्लस साई इफेक्ट में देखो T ग्रेटर देन D ग्रेटर देन H लिखवाया था, दिखा? यानी ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन से ज्यादा होगा कौन सा इफेक्ट? प्लस साई। यानी जहां ज्यादा डी लगे हुए हैं उसका प्लस साई ज्यादा होगा। बताओ ज्यादा डी कहाँ लगे हुए हैं भाई? सेकंड ऑप्शन में, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी, देन सी, और लास्ट में। समझ आया या नहीं आया? नेक्स्ट। नेक्स्ट करो। तुम लोगों ने कल IUPAC के जो क्वेश्चंस आए थे पेपर में, उसमें बहुत मिस्टेक की है। एक तो एनहाइड्राइड वाला था, तुमने उसमें साइक्लो वाले पे टिक मारा है, जबकि मैंने नोट्स में लिखवाया था साइक्लो नहीं होता है वहाँ। और एक क्वेश्चन और था जिसमें सॉल्यूशन भी कुछ और दे रखा है, शायद ऑप्शन उसमें वो वाला था ना, N, एन मिथाइल, एन इथाइल। तो वो जो सॉल्यूशन है वो गलत है, तुम खुद देखो ना भाई। उसमें उसने क्या किया है, एमाइड ना मान के कीटोन मान लिया है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, पहले तो एमाइड होगा। ऐसे तो एमाइड एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, कीटोन और एमीन एग्जिस्ट करते हैं। उसका आंसर मतलब जो दिया हुआ है वो सही है, जो तुमने टिक मारा वो गलत है। हाँ वो गलत है ना, एक्सप्लेनेशन गलत है। चलो ये फोर्थ का आंसर कौन, कोई बताएगा फोर्थ का? हाँ कौन बताएगा फोर्थ? प्लस आई का ऑर्डर बताना है, बताओ भाई। ये तो करवाया हुआ है ना, ऑर्डर में ही लिखवाया था, क्या था देखो, देख के बताओ। CBA लिखवाया हुआ है, ये प्लस आई का ऑर्डर देखो सभी लोग, पता लग जाएगा। हटा दूं? क्या कह रहे हो? लॉजिक वही है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है ना, तो वो जल्दी प्लस साइज, ज्यादा प्लस साइज शो करेगा। हटा सकता हूं? अब माइनस आई कंपेयर करो सभी लोग। क्या हुआ? माइनस आई। पहला तो मैंने लिखवाया ही हुआ है, उस ऑर्डर में ही है पहला तो। हाँ पहला तो ऑर्डर में ही था ना, FClBrI। सेकंड करो। क्या प्लस आई ज्यादा होगा ना? अरे वही बात है यार, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते, CH2 कर लो। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से। चलो सिक्स का कोई बता सकता है? माइनस आई बताना है।
ईटी। देखो भाई, पहले तो आप इसका ना स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया करो, ये बनेगा। यहाँ इथाइल लगा हुआ है, बताओ कॉमन पार्ट क्या है दोनों में? ये वाला पार्ट तो कॉमन है ना, डिफरेंस कहाँ है? हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है। बताओ हाइड्रोजन और इथाइल में प्लस आई ज्यादा किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, अबे इथाइल का होता है यार। देखो ना प्लस आई का ऑर्डर, प्लस आई पूछ रहा हूँ, प्लस आई ज्यादा किसका होगा? इथाइल ग्रुप का, क्योंकि डिफरेंस तो इसी में है ना यार, हम तो डिफरेंस में देखेंगे। तो माइनस आई किसका ज्यादा हो जाएगा ओवरऑल? हाइड्रोजन का हो जाएगा ना यार, क्योंकि माइनस आई का ऑर्डर पूछा गया है। नेक्स्ट। हाँ, देखो सेवेंथ में किसका हो गया? सेवेंथ किसका हो गया? हाँ बोलो। ACB, और कोई आंसर है किसी का? सेवेंथ यही है, और भाई और किसी का कुछ? BCA, एक और आंसर आ गया, BCA। और कोई आंसर बताओ? चलो देखो मैं बता रहा हूँ, बताओ इसमें कॉमन पार्ट क्या है? CH यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कॉमन को तो हटा ही दो। डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन। बताओ ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन में माइनस आई ज्यादा किसका होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो माइनस आई ज्यादा किसका होगा? यानी पहला जो है ये सही है। ठीक है, आगे चल सकते हैं क्या? हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इंटरमीडिएट, लिखो। देखो इंटरमीडिएट होते क्या है पहले ये समझ लो। देखो भाई इधर सभी लोग, देखो इंटरमीडिएट नाम से ही लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ बीच में ये फॉर्म हो रहा है। तो देखो ये क्या होता है, जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं ना, तो रिएक्शन के दौरान बीच में इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, तीन इंटरमीडिएट्स ही फॉर्म होते हैं। या तो हो सकता है कार्बोकैटायन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोकैटायन। या हो सकता है कि कार्बन पे नेगेटिव आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? या हो सकता है कि कार्बन न्यूट्रल हो, यानी चार के चार ही इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको हम बोलेंगे क्या? कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, इन तीनों को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो ये ना रिएक्शन में बहुत कम टाइम के लिए फॉर्म होते हैं और फिर खत्म भी हो जाते हैं। मतलब मान ये अगर मैं टाइम बताऊं तो 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स के लिए फॉर्म होते हैं। बहुत ही कम टाइम है ना, 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स फॉर्म होते हैं और ये खत्म भी हो जाते हैं, पर इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे रिएक्शन की रेट को यही डिसाइड करेंगे। अगर ये ज्यादा स्टेबल होंगे ना, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी। अगर ये स्टेबल नहीं है, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी। और जबकि ये बहुत ही कम टाइम के लिए फॉर्म होते हैं। क्या नाम है? कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब सुनना भाई ध्यान से। सबसे पहले तो अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग सही से पढ़ी है तो इसका शेप आप बता सकते हो, या शेप से पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ। बताओ यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस, ये बताओ इसको, ये कह रहा है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है ना। यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है? तीन। क्या कोई लोन पेयर है?
हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? इसमें बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। कोई लोन पेयर है? नहीं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो लोन पेयर थोड़ी हुआ। तो इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगी? इसकी बताओ हाइब्रिडेशन। इसकी sp3 होगी क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक, समझ आया? तुम्हें ये भी पता है कि अगर हाइब्रिडेशन sp2 हो तो सेप होता है टीपी। टीपी मतलब, तो इसका भी क्या होगा? और इसका टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी, पर सेप क्या होगा? पिरामिडल। हाँ या ना? क्योंकि एक लोन पेयर आ गया ना ऊपर में। चलो फिर इसका सेप भी ड्रॉ कर देते हैं। बताओ ट्राइगोनल प्लेनेट कैसा होता है भाई? ऐसा होता है। और इसके पास क्या है? इसके पास वो है। वो मतलब वैकेंट और वाइटल। है या नहीं है भाई? बताओ यार, सबको पता है। इसके पास क्या है? नहीं, इसके पास वो नहीं है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ना यार। हाँ या ना? इतना हंस क्यों रहे हो यार तुम? देखो इधर, इसका शेप कैसा है? अरे आया समझ या नहीं आया शेप? हाँ। एमओटी का कहाँ आ रहा है यूज? वैकेंट और वाइटल, ये तो क्वांटम नंबर में आया था। देखो इधर सभी लोग बताओ, ये प्लेनर है ना? ये प्लेनर होता है, नाम ही है भाई ट्राइगोनल प्लेनर। कोई बच्चा बॉन्ड एंगल बता सकता है? 120 डिग्री होता है। तो इसका भी क्या होगा? 120 डिग्री। और इसका कोई बता सकता है? देखो वैसे तो 109 डिग्री 28 मिनट होता, पर क्योंकि लोन पेयर देगा इसको रिपल्सन, और इसका बॉन्ड एंगल कम होके कितना हो जाएगा? इतना हो जाता है। समझ आया या नहीं आया? बोलो यार, यहां तक ठीक है? बोलो। अब आगे चल रहे हैं, अभी लिखना मत, अभी पहले समझ लो सारे पॉइंट्स। देखो ये क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है पता है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, नहीं तो बताओ, यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, तो डाया, इसको क्या बोलोगे? पैरा। और इसको क्या बोलोगे भाई? डाया। कोई दिक्कत है तो बताओ। डाया मतलब डाया मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तुम फुल फॉर्म लिख लेना। बताओ लोन पेयर है क्या इसमें? इसमें बॉन्ड पेयर। अच्छा वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अब तुम देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 तो अपने हैं, और 3 हाइड्रोजन के, तो कितने हो गए भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए ना? इसके पास 7 है, क्योंकि एक कौन सा एक्स्ट्रा आ गया? और इसके पास भाई 8 है। कोई दिक्कत है तो बता दो। सारे पॉइंट्स क्लियर है? लिखो इसको।
हो गया क्या? अच्छा, किसी भी पॉइंट में डाउट है क्या? संडे को धीरज सर की कौन सी क्लास होती है वैसे? फर्स्ट या लास्ट? कौन लास्ट होती है? हाँ, राहुल सर की है उस दिन। अच्छा हाँ, उनकी भी है। हाँ तो दोनों। उनकी कौन सी होती है? मैं नहीं लूँ? फिर कौन लेगा? वो है नहीं ना। अरे ऐसा थोड़ी हो गया ये। मैग्नेटिक मैग्नेटिक कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं ना, क्वांटम नंबर में बताया था। और पेयर्ड है, या तो पेयर्ड है या तो नहीं है, तो क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। चले आगे। तो जल्दी लिखो यार, हो गया होगा अब तक तो। चले आगे। हटा सकता हूँ? चलो देखो, देखो भाई सभी लोग, और इधर देखो। तो देखो, मैंने तुम्हें बताया कि इंटरमीडिएट, और इधर इधर बात नहीं, इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं? तीन। कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। तो बताओ, जो कार्बोकेटायन होगा उस पे चार्ज कौन सा है? प्लस। प्लस ही होगा ना कार्बोकेटायन पे। बताओ, प्लस चार्ज का क्या मतलब है? कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाँ या ना? उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देता कौन है? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई तो खींचता है यार, क्या बोल रहे हो कुछ। प्लस आई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो बताओ, जो कार्बोकेटायन है उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन देने वाले, यानी कि प्लस आई। और डी स्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस आई, हाँ या ना? बोलो यार। तो ये सारे ना क्वेश्चंस है, इसमें तुम्हें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी है विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। करो। एक मैं बता दूं। पहला, देखो भाई, फर्स्ट मैं बता रहा हूं। पहले देखो, क्या तीनों पे प्लस चार्ज है या नहीं है? बोलो यार। बताओ, फर्स्ट में देखो, इधर बोर्ड पे देखो, एक मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे तीन तीन मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कितने प्लस आई है इसके पास?
3 और प्लस इसको स्टेबलाइज करता है। यहाँ पे कितने प्लस आई है 2 और यहाँ पे 1। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? फर्स्ट स्टेबल होगा ना फर्स्ट वाला। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी दे दे। भाई प्लस चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, अभी ऊपर में लिखवाया था। कितने थे उसके पास? 6। हाँ कार्बोकेटन के पास 6 थे ना, होने कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8। उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कंप्लीट ट्रांसफर थोड़ी होता है, ये तो बस उसकी तरफ शिफ्टेड होता है, तो जितना मर्जी प्लस आई लगाओ। सेकंड, देखो अब ना तुम इस टाइप में डायरेक्ट डिग्री देख लिया करो, ये कौन सा डिग्री था? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो स्टेबल कौन सा था सबसे ज्यादा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन। सेकंड का कोई आंसर बता सकता है क्या? सेकंड का कोई आंसर बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ। देखो सेकंड और फर्स्ट में क्या अंतर है पहले ये समझो। फर्स्ट में तो तुमने देख लिया यार कार्बन अलग है, कर दिया नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके। पर यहाँ देखो तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बस डिफरेंस क्या है? कार्बोकेटायन की पोजीशन का। यहाँ कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे 2 डिग्री पे, और यहाँ पे तुम्हें पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। 3 डिग्री का मतलब है कि तीनों ग्रुप्स, तीनों प्लस आई उसी पॉइंट पे होंगे। देखो है भी, 3 डिग्री का क्या मतलब है? तीनों प्लस ग्रुप प्लस आई उसी पॉइंट पे है। यहाँ पे कितने हैं? 2 और यहाँ पे मात्र 1। कौन जीत जाएगा? 3। हाँ थर्ड वाला कोई बताना चाहेगा मुझे? थर्ड। बताओ यार, थर्ड कोई बताएगा? तुम मुझे बताओ, एनी कोई तो बोलो, कुछ तो आंसर होगा, तुम्हें तो आता ही होगा। और इसके अलावा किसी को? किसी को नहीं आता? अरे कुछ गलत सही कुछ तो बोलो यार। सीबीए, चलो एक तो आंसर आ गया, और कोई? सीबीए, और कुछ आंसर सीबीए के अलावा? नहीं। देखो इधर सभी लोग, देखो तीनों कार्बोकेटायन है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। डिफरेंस को कभी भी आपको चेक करना होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, और तुम्हें पता है कि डबल बॉन्ड आने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, यानी माइनस आई टेंडेंसी बढ़ेगी। तो माइनस आई बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 माइनस आई, यहाँ पे 2 माइनस आई, और यहाँ पे 1 माइनस आई, तो ये ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा ना। तो स्टेबल कौन होगा? ए बी सी। फोर्थ करो, फोर्थ। थर्ड वाला दोबारा बता दूं? देखो इधर थर्ड में क्या है कि देखो रिंग तो तीनों में है, डिफरेंस क्या था? ये डबल बॉन्ड एक था यहाँ पे, पता है डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक 2.75 होती है, नॉर्मल से ज्यादा होती है ना। यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे 3 है, भाई इससे तो ज्यादा जरूरी है। और इसकी इसकी इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा यानी माइनस आई ज्यादा। और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करता है? प्लस आई। फोर्थ करो जल्दी। ये ड्यूटीरियम है ना, ये डी है, ओ मत लिख लेना।
एक तो आंसर आ गया ABCD, एक आंसर आ गया है हमारे पास। और कोई? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ABCD। और किसी का कोई आंसर है तो बता सकते हो मुझे। ए, एक आंसर आ गया ACBD। और कोई आंसर? और कोई? चलो देखो, देखो भाई सभी लोग, यहाँ पे अभी मैंने तुम्हें बताया था कितने ड्यूटेरियम लगे हुए हैं यहाँ पे भाई, 3 लगे। और तुम्हें पता है ड्यूटेरियम का प्लस आई हाइड्रोजन से, भैया आइसोटोप है ना हाइड्रोजन का, बोलो यार। ड्यूटेरियम का प्लस आई हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। यहाँ 3 ड्यूटेरियम है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ ओनली हाइड्रोजन है। आंसर क्या हो जाएगा भाई? आया समझ? भाई ड्यूटेरियम ज्यादा तो प्लस आई ज्यादा, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा। नेक्स्ट, नेक्स्ट होना चाहिए भाई, नेक्स्ट। अगर तुम सही से समझ रहे हो अभी तक तो नेक्स्ट होना चाहिए। एक तो आंसर आ गया ACB। और बोलो भाई, कुछ और है इसके अलावा किसी का? भाई देखो सब कुछ तो कॉमन ही है ना, डिफरेंस क्या है? डिग्री का। ये कौन सा डिग्री है? ये 1 डिग्री, और ये वाला 2 डिग्री। दिख रहा है डिग्री? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ACB। आया समझ? अरे तुम लोग इधर देखो, आया समझ? लास्ट, लास्ट का एक आंसर आ गया DCBA। और कोई आंसर? और कोई आंसर है किसी के पास? देखो भाई यहाँ पे कार्बन ज्यादा है ना, तो प्लस आई ज्यादा हो जाएगा ना भाई, बोलो। कार्बन ज्यादा प्लस आई ज्यादा। क्यों? प्लस आई का ऑर्डर देखो, उसमें क्या बताया था? मिथाइल ग्रुप क्या लगाता है? प्लस आई लगाता है ना मिथाइल ग्रुप। तो ये हर एक कार्बन एक मिथाइल ग्रुप ही तो है। तो भाई डीपीपी आपको टोटल 16 DPP में दे रहा हूँ इस बार, थोड़ी ज्यादा है मुझे पता है, पर ज्यादा मैं दे रहा हूँ इस कारण से कि भाई आप सीख लो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा? एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग है ना ये। बेंजीन रिंग पे प्लस स्टेबल थोड़ी होता है। ये प्लस अगर रिंग के अंदर होता ना तो होता वो stable। चले आगे। हाँ, 1 महीने चलेगा ये। 16 DPP है। हाँ बोलो। नहीं, एटम की फिक्स होती है। चले आगे। इफेक्ट चेंज हो सकता है, इफेक्ट। 6th में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है ना, तो मिथाइल ग्रुप ज्यादा, तो प्लस आई ज्यादा। अरे भाई 6th आया समझ सभी को, या 6th नहीं आया 6th? देखो दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें प्लस आई में क्या लिखवाया था? मिथाइल ग्रुप क्या कौन सा इफेक्ट लगाता है? प्लस आई लगाता है ना। मिथाइल ग्रुप क्या होता है यार? यही तो होता है मिथाइल ग्रुप, प्लस आई लगाता है। यहाँ कितने कार्बन है? 6 है ना, तो सबसे ज्यादा प्लस आई तो यहीं लगेगा। तुम्हें नहीं मिली डीपीपी? चले आगे।
नेक्स्ट हेडिंग डालो ब्रेड्स रूल, और डालो इसको अंदर रखो डीपीपी। लिखो भाई। सुन लो यार, पहले मैं समझा ही देता हूँ क्या हुआ। देखो सभी लोग, देखो ब्रेड्स रूल क्या बोलता है ये समझना। ब्रेड्स नाम का ना एक साइंटिस्ट था, ब्रेड्स, उसने अपना एक रूल दिया है। हालांकि वो रूल बहुत ही सही है, समझना क्या उसने बोला। उसने ये बोला कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए। कौन से कार्बन पे? ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड एटम। ब्रिज हेड एटम बोलते हैं इसको, भी ब्रिज हेड बोलेंगे, या नीचे वाले को भी क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड बोलेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ब्रिज हेड कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो वो हाईली अनस्टेबल है। हाईली, और कहीं आ सकता है, बस ब्रिज हेड पे नहीं आ सकता। जैसे यहां पे आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आ सकता है क्या? उसके लिए तुम्हें मुझे समझाना होगा। देखो इधर, सबसे पहले ये समझो कि यहां क्यों नहीं आ सकता था, उसका रीजन क्या है। बताओ, अगर तुम यहां पे प्लस ला रहे हो, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि यहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन तुम क्या बोल रहे हो? बात मत करो। हाइब्रिडेशन क्या होगी? देखो ना, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो है ना भाई। क्या ये कार्बोकेटायन ही तो है? इसकी हाइब्रिडेशन sp2। sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब होता है कि प्लेन पे होना चाहिए। तीनों बॉन्ड किस पे होने चाहिए? प्लेन पे। पर भाई यहाँ पे क्या पॉसिबल है प्लेन पे होना? अगर तुम इसको प्लेन पे कर दोगे तो ये रिंग ही ब्रेक हो जाएगी ना। ये रिंग ऐसे है, देखो, है ना। अगर तुम कह रहे हो कि भाई, कौन बोल रहा है ये जो है ऐसा है कुछ। क्या है यार इसको। देखो ये 3 बॉन्ड है, ये कुछ ऐसे है। अगर मैं बोल दूं कि ये प्लस आ गया, यानी इसकी, और देख लो इधर, इधर देखो, इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। और sp2 का मतलब क्या होता है? प्लेनर। तो प्लेनर ये हो ही नहीं सकता ना, नहीं तो रिंग ही ब्रेक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कभी भी प्लस एग्जिस्ट नहीं। आया समझ या नहीं आया? देना पेन, देना दो यार। देखो ये रिंग कुछ ऐसे है, ऐसे है, देखो ये, है ना, ऊपर में। तो अगर मैं बोल दूं कि sp2, यानी मैं बोल रहा हूँ ये ट्राइगोनल प्लेनर, यानी रिंग क्या हो गई? ब्रेक। तो यहाँ पे कभी भी प्लस नहीं आ सकता। कोई दिक्कत? लेकिन हाँ, ये जो है ना, ये इधर देखो, ये ये अलग स्ट्रक्चर है, ये प्लेनर है। ये जो कंपाउंड है ना, ये प्लेनर है। तो अक्सर हमें ऐसा कंफ्यूजन होगा कि यहां भी प्लस नहीं आ सकता, पर यहां पे प्लस आ सकता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ना अलग अलग है। ये 3D ज्योमेट्री है, जिसको मैंने 2D में बनाया हुआ है, और ये 2 डायमेंशनल ही है, ये प्लेनर ही है। अरे समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये 3D है ना, और ये क्या है? 2D है। बताओ यहां पे एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसमें ना तुम इसको पकड़ो और इसको खींचो, क्या बनेगा? पहले वाले से थोड़ा सा अलग बनेगा, एक कार्बन बढ़ गया ना। ये बनेगा, देखो ये पकड़ के खींच दो, बोलो। तो यानी कि यहां भी प्लस चार्ज एग्जिस्ट। बताओ ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं? प्लस नहीं है, पर डबल बॉन्ड भी तो यही बता रहा है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, पर sp2 तो हो, इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट। थोड़ा सा चेंज हुआ, तुम दिमाग नहीं लगा पाए। भाई डबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? हाइब्रिडेशन sp2 हो गई ना। ये वाला, ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये कौन सा वाला है? इसका है। ये sp2 हो सकता है। आया समझ? तो दोबारा बोल रहा हूं, ब्रेड्स ने क्या बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रिज हेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए। कौन सा कार्बन? ब्रिज हेड। और कहीं भी हो सकता है, यहां पे प्लस चार्ज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, पर यहां पे नहीं आ सकता। समझे? लिखो इसको। हाँ, नहीं आएगा।
अनस्टेबल है वो, हाईली अनस्टेबल। तो देखो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक की ना क्लास मिस मत करना, हर क्लास में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा नया, तो अगर तुम मिस करोगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। जैसे आज भी नहीं आए कुछ लोग, वो नहीं आया ना चिंटू, यहाँ बैठता है, अविनाश, उधर ही गया हुआ है वो। अच्छा वो तो कह रहा था कि मैं मुजफ्फरपुर से ही हूँ, मतलब मेरे ही शहर से है, पर उसको मैंने बोला था पर उसने तो बोला। हाँ चलो सेवेंथ करो, सेवेंथ, ओए सेवेंथ ट्राई करो सभी लोग। ये एब्सेंट क्यों होते हो यार तुम लोग, एब्सेंट हो गए तो थोड़ी आएगा कुछ समझ में। सेवेंथ का आंसर कोई बता सकता है क्या? अच्छा ब्रेड्स रूल समझ में आया या इसमें भी डाउट है? सेवेंथ का कोई आंसर बताना चाहेगा? बोलो यार कोई तो बता दो। कोई नहीं बताएगा? सेवेंथ है नहीं ये, मुश्किल नहीं है, आसान है सेवेंथ। देखो क्या बताना है, अरे वही क्वेश्चन है कंटिन्यू, अरे जो ऊपर में कर रहे थे ना तुम, सिक्स तक हो गया था ना ऊपर में। हाँ स्टेबिलिटी बतानी। कौन सा? सेवेंथ में ए, बी और सी में स्टेबिलिटी बतानी है आपको, ये नहीं बताना कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वो तो खत्म हो गया, ऊपर ही था वो, बेड्स रूल। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले कॉमन पार्ट बताओ, ये क्या है? ये कॉमन है, सब में है ना, ये देखो ध्यान से। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस? NO2 यहाँ पे दूर है, यहाँ करीब है, और यहाँ और भी ज्यादा। तो आप मुझे बताओ NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई, तुमने याद किया था NO2 साइनाइड। तो यानी माइनस आई इसको स्टेबलाइज करेगा, डी स्टेबलाइज करेगा? तो जितना दूर उतना अच्छा, पास में रहेगा तो और ज्यादा डी स्टेबलाइज करेगा ना। तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा? सी, देन ए, और फिर कैब। आया समझ या नहीं आया? चलो एट्थ कोई बताना चाहेगा, एट्थ? हाँ टाइम है। हाँ भाई कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? आज डाउट नहीं पूछ रहे हो या सब डाउट ही है? सभी डाउट है? अरे भाई अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर, आज पहला लेक्चर है। ये लेक्चर वन है ना GOC का, वो कह रहा है बैकअप ले लो इसकी। हाँ भाई बी या ए, जल्दी बोलो, स्टेबल ज्यादा कौन है? कितने लोग कह रहे बी ज्यादा स्टेबल है, कितने लोग कह रहे ए ज्यादा स्टेबल है? देखो भाई सब कुछ तो सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बन, बाकी सब कुछ तो सेम है ना। बोलो, तो ऑक्सीजन का कौन सा इफेक्ट लगता है? माइनस आई, यानी माइनस आई इसको क्या करेगा? डी स्टेबलाइज, तो स्टेबल कौन हो जाएगा? आया समझ या नहीं आया? क्या हो गया भाई? ऑक्सीजन का माइनस आई लगता है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। कौन कह रहा है प्लस आई लगता है?
ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, 3.5 होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई वो O माइनस है, O माइनस है वो। O माइनस का मतलब होता है कि उसपे माइनस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो देना चाहता है। पर O यहाँ पे न्यूट्रल है ना, और यहाँ कार्बन भी है, कार्बन और ऑक्सीजन में खींचेगा कौन? हाँ, चले आगे। अब देखो सभी लोग, सेकंड, ओए बात नहीं, क्या क्या कहाँ है हाथ तुम्हारा? सीधा बैठ जा भाई, तू सीधा बैठ जा। देखो इधर, अब है यहाँ पे कार्बो एनायन। बताओ कार्बो एनायन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होता है ना, तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन वहां से खींचे, यानी माइनस आई वाला। हाँ या ना? तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इसको डी स्टेबलाइज, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इसको लिखकर। क्या क्या कह रहे हो? ईडीजी? हाँ वापस वन से ना, ये कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी है। अभी तक हम लोग कार्बो कैटायन की कर रहे थे ना, अब उससे उल्टा सोचना है आपको। हाँ, यहाँ माइनस, क्या कह रहे हो? अच्छा सुनो, सेकंड क्वेश्चन में ना ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर लेना, ये सेम हो गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ जाएगा ना, CH3 हो जाएगा, और इधर। चलो सभी लोग पहला बताओ, फर्स्ट का आंसर। और फर्स्ट का आंसर कोई कोई बताएगा मुझे? बताओ, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सी ज्यादा स्टेबल होगा ना भाई, क्योंकि यहाँ प्लस होता था, तो इसको प्लस आई वाले क्या करते थे? स्टेबलाइज करते थे ना। पर अब यहाँ पे क्या है? माइनस आई, तो इसको क्या करेंगे? डीस्टेबलाइज। सेकंड करो। अब माइनस आई देखना है तुम्हें, माइनस आई ज्यादा होना चाहिए, प्लस आई मत देखो। चलो सेकंड का आंसर कोई बताना चाहेगा? सेकंड का? हाँ बताओ भाई, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है ना, तो माइनस आई हमें देखना है। बताओ माइनस आई ज्यादा किसकी? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और सभी को पता है ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है। लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, थर्ड। थर्ड, ये CF3 है, ये CCl3 है। बताओ, माइनस आई देखना है यार, और कुछ भी नहीं है। बी होगा, ए होगा? देखो यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, और यहाँ पे 3 Cl है, बाकी सब कुछ सेम है। और F का हमें पता है माइनस आई Cl से ज्यादा होता है।
फोर्थ करो, फोर्थ। फोर्थ कोई बताना चाहेगा? ए सी बी, और कोई आंसर किसी का? ए सी बी। क्यों भाई? देखो सीएल का माइनस आई लगता है, तुम्हें पता है, पर सीएल तो तीनों में है। तो हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस पास में कौन है? ये है ना पास में, और ये दूर है, फिर ये और भी दूर है। ए सी। चलो फिफ्थ कोई बताना चाहेगा? हाँ, बीसीए किसने बोला? बीसीए होगा ना, क्योंकि ड्यूटेरियम का प्लस साइज ज्यादा होता है। यानी अब उल्टा हाइड्रोजन देखेंगे, बी। आगे चल सकते हैं? आ रहा है समझ? हटा दूं? अब है देखो एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो भाई इधर सभी लोग, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखो हम कैसे बताएंगे ये समझना भाई सभी लोग। सबसे पहले मान लो कि दो कंपाउंड दिए हुए हैं तुम्हें, और तुमसे पूछा जाएगा कि अच्छा एसिड कौन है। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से आंसर निकालेंगे। किसकी मदद से? इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से आंसर निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे ये सुन लो भाई, जो बोल रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना। सबसे पहले तुम ये फाइंड करना, देखो एसिड का मतलब क्या होता है? जो H प्लस डोनेट करे। पर एक कंपाउंड में ना बहुत सारे H प्लस होते हैं। तो पहले तुम्हें ये फाइंड करना होगा कि हम कौन सा H प्लस निकालेंगे। अब वो H प्लस तुम निकालोगे, बताओ जब किसी कंपाउंड से H प्लस निकालोगे, यहाँ HCl है, यहाँ से H प्लस निकालोगे, तो जो बचा हुआ कंपाउंड है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? तो नेगेटिव चार्ज वहां स्टेबल होता है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। माइनस चार्ज कहाँ स्टेबल होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, या साइज ज्यादा। साइज ज्यादा या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि साइज ज्यादा होगा तो वो फैल जाएगा ना पूरे एटम पे। तो अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले H निकालो। H निकालने के बाद क्या बनेगा? ये कंपाउंड पे आएगा माइनस। अब माइनस जैसे ही आया, तुम समझ गए ये क्या बन गया? कार्बो एनायन। और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी मैंने तुम्हें सिखा दी है। कार्बो एनायन अगर ज्यादा स्टेबल होगा, यानी वो कंपाउंड अच्छा एसिड है। सोचो अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तब तो ये जल्दी से H प्लस लूज कर देगा ना। समझ में आ रहा है? तो कौन अच्छा एसिड है, ये पता करने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे, H निकालेंगे। H निकालने के बाद माइनस आएगा, और माइनस आने के बाद हम कौन सा इफेक्ट लगा देंगे? माइनस आई। बोलो यार, माइनस आई लगाओगे ना, नेगेटिव चार्ज है तो। समझ आया? तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो सभी लोग अभी बोर्ड पे। मान लो HA कोई एक एसिड है, इसको मैंने पानी में डाला, तो ये क्या करेगा? H प्लस लूज करेगा। H प्लस और पानी H2O मिलके ना H3O प्लस बना देते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया होगा। और बचा क्या? A माइनस। अगर ये एसिड है ना, तो इसको हम बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है ना। तो देखो Ka अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इंटू H3O अपॉन HA। हाँ या ना? तो देखो एक टर्म होता है pKa इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग के, शायद ये भी तुम्हें पता होगा अब तो, है ना? तो या तो तुमसे पूछेगा कि एसिडिक की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, या ऐसा भी पूछ सकता है कि Ka का ऑर्डर बता दो, बात वही है। या हो सकता है कि तुमसे पूछ ले pKa का ऑर्डर बता दो, ये उल्टा हो जाएगा। या तुमसे पूछ सकता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये वाला यार। ये ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा अच्छा एसिड हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ? बताओ। ए नेगेटिव स्टेबल कब होगा? जब इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। और डी स्टेबलाइज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। समझ में आया? पहले ये लिखो फिर बताऊंगा। तुम लिख लो इसको पहले। कौन सा पार्ट? देखो जब
नेगेटिव चार्ज आया एटम पे, तो ये स्टेबल कब होता है? जब माइनस आई ज्यादा, माइनस आई ज्यादा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए ना, अभी तो ऊपर में हम कर ही रहे थे। और एक फैक्टर होता है साइज, वो जब ग्रुप में होता है ना तो साइज देखते हैं। हाँ, साइज बड़ा तो स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की। हाँ, फैल जाता है वो पूरा चार्ज एटम पे, डिस्पर्स हो जाएगा। अभी तक समझ में आया है जीओसी? देखो अब ये थोड़ा सा मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी तो पहला लेक्चर है, ये थोड़ा सा टफ होते जाएगा, तो भाई तुम्हारे मन में जो भी डाउट होगा ना उसको क्लियर करते हुए आगे चलना। आज समझ में आया ना सब कुछ इंडक्टिव इफेक्ट का? तो अच्छा एसिड कौन है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एच निकालेंगे, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और इस पे कौन सा इफेक्ट अप्लाई कर देंगे? माइनस आई। माइनस आई ज्यादा तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल ज्यादा, और अगर ये स्टेबल ज्यादा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी तो H प्लस ज्यादा मिलेंगे, H प्लस ज्यादा मिलने का मतलब है कि ये अच्छा एसिड है। हाँ, डीपीपी दिखाना, होमवर्क दे देता हूँ। देखो होमवर्क है आपका डीपीपी, और ये करना है भाई सभी को। DPP 1, DPP 2, DPP 3, 1 2 3 करके लाना है भाई सभी को। ठीक है ना? कब कब है नेक्स्ट क्लास? संडे को। आज घर जाना पहले यही काम करना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, प्लीज जाके ये पढ़ना, भूल जाओगे नहीं तो ये सब। 1 2 3 कर लेना आज। और ये डिस्कस पहले करूंगा मैं, नोमेनक्लेचर वाला बाद में करूंगा। संडे को ना पहले ये 3 DPP डिस्कस करूंगा मैं। अच्छा एक और काम करना, जब तुम ये सॉल्व कर लेना ना तो मैं सैटरडे को आंसर की भेज दूंगा रात में, मुझे याद दिलवा देना, ठीक है ना? मैं आंसर की भेज दूंगा तो मैच कर लेना, फिर अगले दिन डाउट डिस्कस कर लेंगे। हो गया क्या? क्या? नहीं तो फिर बहुत डाउट्स आ जाएंगे तुम्हें। तुम पहले आंसर मैच कर लेना, फिर तुम्हें पता लग जाएगा ना, सिली मिस्टेक्स तो खुद ही पता लग जाते हैं, उसके बाद मेरे से पूछ ले। ये करना। अरे अभी है यार, अभी तरुण सर की 2 क्लास है ना, मैं ब्रेक दिलवा दूंगा, चलो लिखो। सब मिल जाएगा, अरे तुम लिखो तो स्टार्ट तो करो। अरे मैंने एसडी की स्ट्रेंथ पढ़ाया, 2 3 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो समझ नहीं आएगा वो। तुम लिखो, 1 2 4 कर लो बस, 1 2 4। अबे लिखो पहले। हमेशा याद रखना कि ग्रुप में हमें साइज देखना होता है, ग्रुप में क्या देखना है? पीरियड में क्या देखना होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पीरियड में क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ग्रुप में साइज, एसडी की स्ट्रेंथ के केस में। मैं लिख भी देता हूं, इन पीरियड्स। चलो मुझे कोई फर्स्ट का आंसर बता सकता है क्या? बताओ भाई फर्स्ट का।
देखो पहला काम क्या था हमारा, H प्लस निकालो, और F पे क्या आएगा, H प्लस निकालना है ना, आएगा या नहीं बताओ। नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल, ग्रुप में, ये देखो सेम ग्रुप के है ना, तो साइज ज्यादा तो स्टेबिलिटी, हाँ या ना। सेकंड का आंसर बताओ, फर्स्ट तो हो गया, देखता हूँ सेकंड कौन बता पाता है। ग्रुप में हमेशा साइज देखना, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो गया बुक का काम। चलो देखो, सेकंड का आंसर कोई बताना चाहेगा मुझे। देखो सबसे पहला कौन सा, एस एच वाला, सबसे पहला काम था एच निकालना। क्या काम था, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, सर ये एच निकाले या ये निकाले। भाई एच वो निकालोगे जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो, मतलब क्योंकि एच निकालने के बाद माइनस चार्ज आता है ना यार, एच निकालने के बाद क्या आता है एटम पे, तो माइनस वहां स्टेबल होता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो या साइज। तो यहाँ कार्बन से अगर तुम एच निकालते और यहाँ ऑक्सीजन से एच निकालना, कहाँ अच्छा ऑप्शन था, कार्बन से एच निकालना या ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से, बताओ यहाँ कार्बन है और सल्फर है, अगेन सल्फर से क्योंकि साइज ज्यादा है, ये दोनों अलग पीरियड के हैं ना कार्बन और सल्फर, इसलिए मैंने साइज बोला। कार्बन और ऑक्सीजन सेम पीरियड के, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, चलो थर्ड देखता हूँ कौन बताता है, थर्ड सी बी ए, एक आंसर तो आ गया सी बी ए, और बताओ यही, बताओ भाई ये पीरियड में है ग्रुप में है, एच कहाँ से निकालोगे, इस पे माइनस आएगा, बोलो यार। तो क्या देखते हैं हम लोग पीरियड में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फोर्थ फोर्थ वाला करो। एक आंसर तो आ गया ए बी सी, लग रहा है तुम लोग सीख रहे हो यार, आंसर तो आ रहा है। क्या भाई सबका आ रहा है या एक दो का ही आ रहा है, शशांक नहीं आ रहा है क्या समझ में। चलो देखो सभी लोग, एच कहाँ से निकालोगे, ऑक्सीजन से, वैसे तो कार्बन पे भी एच है भाई, इस पे भी एच है, इस पे भी एच है, पर यहां से नहीं निकालोगे। बताओ जब O पे माइनस आया तो हमें कौन सा इफेक्ट लगाना होता है, अब तो एटम सेम है, सुनना, ये तीनों एटम, यानी कि अब तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज नहीं देख सकते, अब क्या देखोगे, जो साइड के ग्रुप्स है उनका इफेक्ट देखोगे। बताओ इसमें तीन तीन क्या लगे हुए हैं, प्लस साइज, जो इसको डीस्टेबलाइज करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आया ना। नेक्स्ट, अरे कर लो यार, दो ही बचे हुए। कौन सा, मैंने बोला कि एटम ऑक्सीजन है, इसका मतलब एटम सेम हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंडक्टिव, तीन मिथाइल है ना, तीन प्लस आई, और नेगेटिव चार्ज को प्लस आई डी स्टेबलाइज करता है। फिफ्थ और सिक्स्थ जल्दी से कर लो, बस खत्म। ओए सुनो, घर जाना, जा करके ये नोट्स आज रिवाइज करना, और ये तीन डीपीपी करना, ठीक है ना। प्लीज इसको सीरियसली लो, जो मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारे लिए है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनसे पूछो, ये देखो 12 से आए हैं पढ़ने, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आते क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। हाँ बिल्कुल सही डाउट है इसका, देखो भाई ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे दो Cl है, बाकी सब कुछ तो कॉमन है, देखो बाकी सब कुछ कॉमन है या नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी क्या है या नहीं, तो H तो हम यहीं से निकालेंगे, सुनना ध्यान से, यहाँ NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे Cl है पर दो है, NO2 एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होता है H कंपेयर टू Cl, पर मेरे भाई वो भले ही कमजोर है पर दो है, तो आपको एक रूल यहाँ पे याद रखना है, DNP,
डिस्टेंस नंबर पावर, डीएनपी। क्या फुल फॉर्म होता है इसका? तो पावर से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? नंबर की। भले ही NO2 स्ट्रॉन्ग ग्रुप है पर यहां Cl कितने हैं? 2, इसलिए कौन जीत जाएगा? अच्छा, D का मतलब क्या है? डिस्टेंस। अगर अगर कोई ऐसा कंपाउंड होता ना, मान लो जिसमें Cl यहाँ पे 3 लगे होते और यहाँ एक ही Cl होता, तो ये जीत जाता, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना। पहले डिस्टेंस फिर नंबर एंड देन पावर। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, लिख लोगे तुम? डिस्टेंस नंबर पावर, DNP। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 6th क्वेश्चन। कोई बताना चाहेगा क्या? अरे बताओ आंसर, बताओ बताओ जल्दी, कोई आंसर कुछ भी दो यार। CBA तो नहीं होगा यार, गलत है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? ट्रिपल बॉन्ड की। हाँ, B देन A देन, क्योंकि देखो ये है भले ही 3 डबल बॉन्ड पर ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं बढ़ेगी, सबसे ज्यादा इसकी होगी। B देन A देन। ठीक है, तो थैंक यू भाई।